स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने के संकेत क्या दिए कि देश में बवाल शुरू हो गया। यूसीसी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन अब समान नागरिक संहिता को लेकर लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि समान नागरिक संहिता पर लोगों का भारी रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने आंकड़ा भी साझा किया है और कहा है कि कल तक हमें 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं जो हैं इस पूरे मामले पर मिल चुकी हैं। आपको ये बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर लॉ कमीशन लगातार लोगों से उनकी राय जान रहा है और 30 दिन का वक्त जो है वो लॉ कमीशन को दिया गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूसीसी का जिक्र किया और कहा कि एक घर में 2 नियम नहीं चल सकते, यानी उन्होंने एक तरीके से संकेत दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू किया जा सकता है, जिसको लेकर अब लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए यही कहा है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर लगातार उन्हें मिल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नई बात नहीं है, ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है। हम सभी हितधारकों और संगठनों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने की कोशिश लगातार इस पूरे मामले पर कर रहे हैं। सिर्फ यूसीसी नहीं, उन्होंने राजद्रोह कानून का भी जिक्र किया। दरअसल सवाल उनसे ये किया गया था कि राजद्रोह कानून को निरस्त करने की मांग लगातार देश में हो रही है। इस पर भी लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी, जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कश्मीर से लेकर केरल तक हालात जो हैं वो खराब हैं। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह पर कानून होना बहुत जरूरी है। ये बड़ी बात ऋतुराज अवस्थी की ओर से कही गई है। यानी उन्होंने दोनों ही बड़े मुद्दों पर न्यूज एजेंसी एनआई के साथ अपनी राय साझा की है। लेकिन सबसे पहले बात यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की करेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री का एक बयान और उसके बाद जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों के नेता और साथ ही तमाम जो मुस्लिम संगठनों के धर्मगुरु हैं वो लगातार इसको लेकर आरोप जो है वो सरकार पर लगा रहे हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इसको लेकर अब लॉ कमीशन, क्योंकि लगातार लोगों से जो उनकी राय है इस पूरे मामले पर वो लॉ कमीशन ले रहा है, तो ऐसे में उनके जो चेयरमैन हैं ऋतुराज अवस्थी, उनका ये बयान कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम हो जाता है ये समझने के लिए कि देश की जनता क्या वाकई ये बदलाव चाहती है। तो इसको लेकर ऋतुराज अवस्थी ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने ये बताया है कि विधि आयोग द्वारा नोटिस के संचार के बाद हमें समान नागरिक संहिता पर लगातार जो रिएक्शंस है, प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, वो मिल रही हैं। लगभग 8.5 लाख रिएक्शंस अभी तक लोगों के मिल चुके हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नई बात नहीं है, ये मुद्दा कोई नया नहीं है। ये मुद्दा 2016 में हमें मिला था। एक परामर्श पत्र 2018 में जारी किया गया था। 2018 नवंबर 2022 तक विधि आयोग जो था वो कार्यात्मक नहीं था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और आपको ये बताते हैं कि उन्होंने आगे ये भी जानकारी दी है कि 22 नवंबर में नियुक्तियां की गई और इस मामले को उठाया गया और हम उस पर अब काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, क्योंकि जो ऋतुराज अवस्थी हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अब फिलहाल वो लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये बताया कि अब समान नागरिक संहिता के लिए दोबारा से राय मांगी गई है और आयोग ने 14
जून को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों और हितधारकों से 7 अक्टूबर 2016 को राय मांगी थी। 19 मार्च 2018 और 27 मार्च 2018 को फिर से इसे दोहराया गया था। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस मुद्दे पर लोगों से उनकी राय मांगी गई है और उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद 31 अगस्त 2018 को विधि आयोग ने नागरिक कानून के सुधार के लिए सिफारिश की थी। चूंकि पिछली राय को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसे में विषय की गंभीरता और कोर्ट के आदेशों को देखते हुए 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर फिर से राय लेने का फैसला किया है। ये तमाम बड़ी जानकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो ऋतुराज अवस्थी हैं, जो कि लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से दी गई है। जाहिर तौर पर 14 जून को लॉ कमीशन को यह कहा गया था कि वो जनता से राय दे। 30 दिन का उन्हें वक्त दिया गया था और अभी तक 8.5 लाख लोगों ने जो है रिएक्शन इस पूरे मामले पर दिए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। यानी एक तरफ देश में तमाम वो विपक्षी दल हैं जो कि ये समान नागरिक संहिता को जल्द ही देश में लागू किया जा सकता है, इसको लेकर उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। चूंकि ओवैसी से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की याद दिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ ली है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल मुस्लिम में जो शादी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हिंदू धर्म में शादी जो है वो जन्मों जन्मों का बंधन है, तो ऐसे में दोनों को एक नहीं किया जा सकता। ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं ये विपक्ष के नेताओं की सामने आ रही है, लेकिन वहीं जनता की राय भी लगातार लॉ कमीशन को मिल रही है। हालांकि आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर लॉ कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उसके बाद चूंकि तमाम सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई थी, प्रधानमंत्री जब मोदी बने थे, तो चाहे फिर वो राम मंदिर का मसला हो, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो, यानी कुल मिलाकर अपने मैनिफेस्टो में किए गए तमाम वादे जो हैं वो सरकार पूरा कर चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या अब यूसीसी की बारी है, जो कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद यही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तरफ बात रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसका जिक्र जो है वो लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी की ओर से किया गया है, लेकिन उन्होंने ही एएनआई से बातचीत करते हुए देशद्रोह कानून को लेकर भी बात की है। और ऋतुराज अवस्थी का ये कहना है कि देशद्रोह कानून जो है वो फिलहाल समय की मांग है, उसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कानून के उपयोग की जांच की और देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये उन्होंने बड़ी बात कही है। साथ ही उन्होंने तमाम जगहों का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर से लेकर केरल तक और पंजाब से लेकर उत्तर पूर्व अगर आप स्थिति देखेंगे तो आप भी देखेंगे कि ये देश की अखंडता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जहां पर देश की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं खतरा हुआ है। देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है कई वजहों से, फिर चाहे वो बात खालिस्तानियों की हो, फिर चाहे बात जो है देश विरोधी ताकतों की हो। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो भी लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से किया गया है। यानी उन्होंने ये कहा है कि राजद्रोह का जो कानून है वो किसी भी सूरत में निरस्त नहीं होना चाहिए, वो बने रहना चाहिए। चूंकि देश में जो स्थिति है ये जरूरी है कि राजद्रोह के इस कानून को और ज्यादा सख्त और मजबूत किया जाए। तो बात यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड और साथ ही राजद्रोह का जो कानून है उसको लेकर जो है लॉ कमीशन के चेयरमैन की ओर से कही गई। लेकिन लगातार हम जिक्र जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो कानून है वो बन जाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, ये बड़ा सवाल है। तो आपको ये बता दें कि समान नागरिक संहिता का जो अर्थ है वो ये है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। हालांकि अभी
मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो सबके लिए बराबर कानून नहीं है। हालांकि समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, सबके लिए समान और बराबर कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक ही कानून होगा और शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। ये मतलब है समान नागरिक संहिता का। और यही वजह है कि कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, कुछ धर्म विशेष पर राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से भड़के हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी ने तमाम बातें की हैं यूसीसी को लेकर, दरअसल उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आलोक कुमार नाम की यूजर की ओर से लिखा गया है कि देर हो चुकी है लेकिन खुशी है कि आखिरकार यूसीसी हमारे संविधान का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी यूसीसी को लेकर जो खुशी है उनकी तरफ से जाहिर की गई है। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये संकेत दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और देश की अदालतें भी यही चाहती हैं कि समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो देश पे लागू होना चाहिए, ताकि सभी धर्मों, सभी जाति के लोगों के लिए समान कानून हो और वक्त पर लोगों को न्याय मिल पाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।